नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज हम एक महिला से मिलने हैं जो कि हमें काफ़ी दिन से बुला रही है और काफ़ी दुख में है। जो इनका नाम है रुना देवी और ये जो है हैवलॉक से आई है। और मैं इनके बारे में बता दूँ, एक विडो और एक सिंगल मदर है ये। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थक कर यहाँ वहाँ ठोकर खाकर लास्ट में उनको यही ऑप्शन बचा कि वो मीडिया का सामने आए और यहाँ के बहुत सारे मीडिया आए हैं इनसे बात करने के लिए। जानते हैं क्या है। आप बताइए और जनता को खुल के बताइए आपको क्या दिक्कत है। सभी को नमस्कार। मैं रुना देवी स्वराजदीप गोविंद नगर में रहती हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ही परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? सिर्फ बिजली के कनेक्शन के लिए। मैं मेरे भाई से एनओसी चाहिए, इसलिए मैं मेरे भाई के घर दौड़ रही थी कुछ सालों तक। मेरे भाई के वहाँ से मुझे बिजली के लिए एनओसी नहीं मिली। फिर लास्ट ईयर मैं संजय प्रधान जी के पास गई। ये संजय प्रधान जी कौन है? गोविंद नगर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। अच्छा। तो मैं लास्ट ईयर संजय प्रधान जी के घर ऑफिस में गई। तो वहाँ पे सर से मैं बोली कि सर मुझे प्लीज़ मेरे भाई से एनओसी दिला दीजिए। तो सर ने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट डे आइए, मैं आपके भाई से बात करूँगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई तो प्रधान जी मुझे बोले कि आपके भाई आपको एनओसी नहीं देगा। तो मैं बोली सर प्लीज़, मैं आपके यहाँ की एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, मेरे लिए ज़रा सा उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे एनओसी दे दे। मैं सिंगल मदर हूँ, एक बूढ़ी माँ भी है। तो सर बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनकी मर्ज़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बात सुनकर हताश होकर घर वापस आ गई। फिर मैं 20 जुलाई को मुझे ख्याल आया कि चलो पुलिस स्टेशन जाया जाए। मैं 20 जुलाई को पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने राम प्रसाद जी को बुलाया। राम प्रसाद जी कौन थे? राम प्रसाद जी मेरे बड़े भाई हैं। इसके साथ आपका एनओसी मांग रही थी? जी हाँ, जिससे मैं एनओसी मांग रही थी। तो पुलिस वालों ने मेरे भाई को बुला के फिर उनसे पूछे कि भाई आप एनओसी दे दो। तो वो बोले हाँ दे देंगे। तो मुझे ज़रा सा वक्त दीजिए। इसी तरह से 1 दिन 2 दिन 5 दिन बात टालते रहे मेरे भाई। 7 अगस्त की बात है, जब मैं आखिरी बार पुलिस थाना गई तो वहाँ पे मेरे भाई संजय जी के साथ में, संजय जी कौन? प्रधान जी, अच्छा, हमारे प्रधान जी को लेके पुलिस थाना में हाजिर हुए। तो वहाँ पे बात टोटल ही पलट गई थी। जो पुलिस वाले मुझे आश्वासन दे रहे थे 10 दिनों से कि वो मुझे एनओसी दिला देंगे, वो पुलिस वाले भी प्रधान जी के आते ही पलट गए कि मैडम आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आपको जो एटीट्यूड दिखाना है वो आप और कहीं दिखाओ। ये बात आपको कौन बोला? वहाँ के पुलिस वाले जी, हैवलॉक के जो पुलिस वाले जी। और आप कितने दिन से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रही थी? मैं 20 जुलाई से 7 अगस्त तक कंटिन्यू पुलिस मतलब थाना आते जाती जी। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको। ज़मीन का अगर जो मैटर होता है वो पुलिस का अंडर में आता ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रधान, हमें ये जानना है कि आपका एनओसी किससे चाहिए? आपका भाई से चाहिए था या आपका प्रधान से चाहिए था? जी, मुझे तो अब मेरे भाई से चाहिए था एनओसी। तो कहीं ना कहीं प्रधान आपका साथ दे रहे थे? नहीं, प्रधान जी मेरे साथ शुरुआत से ही खड़े नहीं थे। अगर वो खड़े होते तो मुझे 4 साल नहीं लगते सिर्फ बिजली के कनेक्शन के लिए। जी, तो उस दिन क्या हुआ, प्रधान जी आए और वहाँ पे टोटल ही मामला पलट गया। सर मुझे बोले हम एनओसी नहीं देंगे, मैं वो ज़मीन खरीद चुका हूँ, हमारे तरफ से तुमको। कौन सा सर बोले? कौन सर बोले? जमीन प्रधान जी, संजय जी। अच्छा, वो प्रधान कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं जी। संजय जी, प्रधान जी जो ज़मीन खरीद चुके हैं, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, आपको जो करना है आप करो, ऊपर जाओ, ऊपर जाना है ऊपर जाओ। तो आपने जमीन का पेपर पूछा नहीं कि आप जो खरीदे वाले पेपर दिखाओ करके? मैं तो पूछी थी, बोलते उन्होंने ही बोला वो मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है ना। सर यहाँ पे जो है मैं एक आम गरीब महिला हूँ, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है सर। अगर सुनवाई हुई होती तो मैं 4 साल से ऐसे दरबदर ठोकर या फिर घूम नहीं रही होती धूप या छाँव में। तो सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे क्या है, प्रधान जी हमेशा से ही हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करे है। उन्हें क्यों हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करे है? क्योंकि उनकी नज़र हमारी ज़मीन पे है। मेरी जो ज़मीन प्रॉपर सीशल एरिया में, सीशल के ऑपोजिट में है, तो बिज़नेस के लिए सही पड़ता है। उन्हें सिर्फ मेरी ज़मीन और मेरे भाई की ज़मीन हथियानी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं विडो हूँ प्लस सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं कब टूटूँ।
मेरे टूटने का वो वेट कर रहे हैं, मैं टूटूं और वो मेरी ज़मीन खरीदे। अच्छा, आपका मतलब पति पहले आपको कहा गया था कि एनओसी देंगे प्रधान, बाद में जब पुलिस स्टेशन आए तब आपसे कहा गया था कि जमीन मैं ले लिया और मैं अभी एनओसी नहीं दूंगा। टोटली प्रधान जी। यही हुआ, हाँ, टोटल ही यहाँ पे पूरा मामला जब पलटा, जो प्रधान जी की वजह से ही पलटा है। अदरवाइज मेरे भाई तो पुलिस वालों के साथ में सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है प्रधान जी के आते ही बदल गई। अच्छा, आपके जो पति का जो डेथ हो चुका है कितने साल हो गई? जी 2017 अक्टूबर में डेथ हुआ पति का। आपका बच्चा भी बोले कितने साल जी अभी 12 साल की बेटी है। अच्छा, मुझे जान का खतरा है, मैं, मेरी बेटी और मेरी माँ को प्रधान जी से जान का खतरा है, तो मैं डीसी मैम से और केंद्र सरकार से गुहार लगाती हूँ कि मेरी जो परेशानी है, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी परेशानी को दूर करें। वह हमला हुई है सर। कौन करा ये हमला? ये हमला मेरे भाई ने मुझे मेरे ऊपर हमला करवाया। आप खुल के बताइए, जैसे कि आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि आपको मारा गया था, तो उसके बारे में बताइए आप। जी हाँ, लॉकडाउन पे मेरे ऊपर जानलेवा हमला की गई। किस तरीके का? बड़ी वाली मोटी वाली बटान से मेरे कमर पे मारी गई थी। जी मैं 2 दिन हैवलॉक के थाने में हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। नहीं, भाई ने मारा आपको? जी हाँ, मेरे भाई ने मुझे मारा। फिर मैं यहाँ के जीवी पंथ में 1 मंथ तक एडमिट रही। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? सर पुलिस वाले तो सिर्फ ही मेरा बयान, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी हैवलॉक के, तब पुलिस वालों ने आके सिर्फ मेरी बयान ही ली। अदरवाइज़ मेरी और पुलिस वालों से कोई बातचीत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जीवी पंथ में आ गई थी सर। नहीं, पुलिस वाले बयान तो लेते हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है। जी। बयान के बाद में कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं सर, कोई एक्शन नहीं। मैं तो वेट कर रही थी कि कब आगे का। कब लॉकडाउन का था? फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन? लॉकडाउन से निकलने के बाद ही सर। कौन सा लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन जी। और उसके बाद में फिर आपको अभी प्रधान जो वहाँ का क्या नाम है उनका, संजय प्रधान जी, उनसे किस प्रकार का आपको खतरा है? खतरा यही है, जब मेरे ऊपर एक बार जानलेवा हमला हुई है प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, तो ये दोबारा हमला भी हो सकता है। नहीं, प्रधान ने आपको कुछ कहा कि आपको मारेंगे, सब ऐसा कुछ हुआ? तो आपने बोला प्रधान से आपको खतरा है, यहाँ बोल रहे आपको भाई। प्रधान जी तो मुँह के ऊपर बोले हैं कि आपको मैं देख लूंगा। बोले है वो? जी हाँ, कि आपको मैं देख लूंगा। इसके बाद क्या एक्शन आपको मारती? ये कब का बात है जी कि बोले आपको जो धमकी दी है कि मैं देख लूंगा करके? सर उसी दिन, जिस दिन मैं थाने में गई थी, उसी दिन बात हुई थी, तो आपको मैं देख लूंगा। सर करीब 15 से 17 दिन। अभी फिलहाल 15 से 17 दिन पहले की बात है। इस बेसिस पे मैं अपने फेसबुक पेज में मैं एक वीडियो बनाकर भी छोड़ी हूँ कि मुझे, मेरी बेटी को, मेरी माँ को जान का खतरा है, जानवर मान का। अब प्रॉपर्टी के कारण? जी हाँ, मेरी प्रॉपर्टी। आपकी माँ भी आपके साथ रहती है? जी हाँ। भाई के साथ नहीं रहती? नहीं। आपके बूढ़ी माँ और आपके बेटी आप ही के साथ में रहती जी है? हाँ, मेरे साथ। साथ। पालन पोषण आप ही करती है? जी हाँ, मैं ही करती हूँ। आपका गुजारा भत्ता कैसे चलता है? मेरे गुजारा भत्ता सर, मेरे ज़मीन पे, मैं जो एरिया पे रहती हूँ उसी ज़मीन पे मेरे 2 दुकान है सर, उसी से ही मेरा गुजारा होता है सर। अच्छा, वो दुकान के लिए अब उसमें दुकान में करंट है नहीं है? नहीं है सर, मेरे दुकान में भी करंट नहीं है सर। तो उसके लिए आप जो है इलेक्ट्रिक का मतलब मीटर के लिए आप अप्लाई जो करी है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आप कभी कंसल्ट करी? जी मैं गई हूँ वहाँ पे। जेई जो बैठी हुई है, अंजलि रॉय, श्रीमती अंजलि रॉय, उन्होंने लास्ट टाइम मैं गई थी तो उन्होंने कहा वो आपका भाई अगर आपको एनओसी नहीं दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये आपका पारिवारिक मामला है। जैसा आपने ऑफ रिकॉर्ड हमें कहा है कि आपके भाई का भी 3 कॉमर्शियल मीटर है। हाँ, तो वो कॉमर्शियल मीटर के लिए आपका भाई ने आपसे एनओसी लिया था? नहीं, मेरे भाई का 3 कमर्शियल मीटर है, उन्होंने कभी भी मेरे से एनओसी नहीं ली है। वो कैसे बनाए वो उन्हीं को ही पता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके भाई ने जो है फेक जो है एनओसी बनाकर जमा कर उससे मीटर लिया? हाँ, मेरा यही कहना है कि मेरी जो साइन वगैरह वो डुप्लीकेट करके, फेक करके वो अपने लिए कमर्शियल मीटर ली है। तो अब ये चीज़ जो है वहाँ का जेई से अब बोली नहीं कि मेरा भाई को अब कनेक्शन कैसे दिया और मुझे नहीं दे रहा है? सर ये बात जेई से मैं पहले भी, हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब मीटर का मामला से पहले भी सामने आया हुआ था, तो जेई जी को पता है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं लिया। कौन है वहाँ का जेई? जेई जो है श्रीमती अंजलि रॉय। अंजलि रॉय जी। अच्छा, और आपके घर में वाटर कनेक्शन है? नहीं, मेरे घर में मीटर नहीं है, इसलिए मुझे वाटर कनेक्शन भी नहीं मिल रही है। करंट का मीटर से पानी का क्या लेना देना? सर वहाँ पे तो यही बताया जाता है कि अगर आप अपना मीटर जो आपके नाम पे हो, वहाँ का एक रिसिप्ट होना ज़रूरी है। अच्छा। मीटर का जो हम बिल भरते हैं उसका एक रिसिप्ट होना ज़रूरी है, तो उसी के बेसिस पे आपको वाटर कनेक्शन दी जाएगी। आपका जो प्रॉपर्टी है ये इसमें आपका नाम है? जी हाँ, मेरे नाम है। इंक्रोचमेंट तो नहीं है ना? नहीं, ये मेरी नानी जी का ज़मीन है, मेरी नानी जी से मेरी माँ को मिली, फिर मुझे मिली।
तो हम 3 दावेदार है इस ज़मीन के। आपको पता है कि माँ अगर चाहे, माँ का प्रॉपर्टी, पापा का नहीं, माँ का प्रॉपर्टी चाहे माँ किस बच्चे को दे वो उनके मर्जी उनका मर्जी है। आपका माँ से फिर आप बात क्यों नहीं करते? आपका माँ इस विषय में कुछ बोली नहीं आप? माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी, माँ हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल और बीपी और वगैरह वगैरह से परेशान रहती है। हफ्ता में शायद 2 दिन हॉस्पिटल जाती है, मेडिसिन खाती है। जमीन किसके नाम पर है अभी? ज़मीन अभी हमारे हम तीनों के नाम पे है। हम 3 दावेदार है, मिस्टर एम जगन। आपका कहना है उनका अगर कुछ चाहिए, उनका एनओसी बराबर मिल रहा है, आपका जरूरत नहीं पड़ रहा है उनको, लेकिन आपको अगर कुछ चाहिए तो उनका एनओसी हर जगह जाने से बोल रहे हैं, उनका एनओसी लेकर आइए, तो उनका काम कैसा चल रहा है? यही क्वेश्चन है। हाँ, मेरा यही सवाल है। जब मुझे अपने बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी चाहिए तो मुझे नहीं मिल रही है, जबकि वो अपने घर पे 3-3 कमर्शियल मीटर बना के बैठे हुए हैं। यानी कि वो डुप्लीकेट कोई साइन यूज एनओसी कर में रहे हैं। साइन नहीं करी? नहीं, मैं कोई भी एनओसी में साइन नहीं करी हूँ। और ये बार बात मैं श्रीमती अंजलि रॉय जी को बता चुकी हूँ, जो जेई है हमारे वहाँ बिजली विभाग के, और थाना में भी, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को भी मैं बता चुकी हूँ। पुलिस वाले हमेशा यही बोलते हैं, आप आरटीआई फाइल करिए, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ तक दौड़ूँ? क्या चाहते हैं कि मीडिया के सामने आए क्यों आज और क्या बात रखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? मैं एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी मैम से यही बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ कृपया मेरी मदद करें मुझसे। और भागा दौड़ 4 साल मेरा ज़िंदगी का बहुत भाग दौड़ कर ली, और मैं अंत में थक हार के आप लोगों के सामने इसीलिए आई हूँ कि कृपया मेरी मदद करें। और मेरी डीसी मैम से रिक्वेस्ट है, मैम आपके बारे में मैं सुनी हूँ, आप एक महिला हो, और मैं एक महिला होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मैं एक गरीब महिला हूँ, प्लस विडो हूँ, तो आप मेरी प्लीज़ मदद करें। मैं सुनी हूँ कि आप गरीबों की बहुत हेल्प करती हो, तो कृपया आप मेरी भी मदद करें। मुझे इस परेशानी से निकालने के लिए इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ दिलाए, कृपया कर मुझे इंसाफ दिलाए। चलिए ओके मैडम, तो अब आपका जो से भी रिक्वेस्ट तकलीफ है, जो भी तो जैसे कि हमने अभी रूना जी से बात किया है, हमने सुनी उनकी दुख भरी कहानी। अभी मेरा सवाल एक तो डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, दूसरा मेरा प्रधान जी से है कि ये जो महिला है, आप देख सकते हैं सिंगल मदर, एक प्रधान के पास जाती है कोई उम्मीद लेकर, और आपका जिम्मेदारी बनता है उनका जो उम्मीद है आप भले ही नहीं कर पाए, लेकिन आश्वासन दे, उनको एक दिलासा तो दिला सकते थे, लेकिन आप उसको डिमोटिव करके भेजे हैं। आपने उनको खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं तुमको देख लूँगा। जो लेडी जा रही है कि मुझे एनओसी चाहिए, आप पहले बोल रहे हो दिला दूंगा, उसके बाद बोल रहे हो मैंने ज़मीन ले लिया है। मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर सवाल करूंगा कि जब इनके भाई 3-3 मीटर ले सकते हैं इनके बिना एनओसी के, तो ये क्यों नहीं ले सकती? आज की तारीख में हर घर में पाइप, जल और करंट का सुविधा ऐसा हर घर में देने का है, जो नीड है, बेसिक नीड है हर किसी का, तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस पर सवाल है, इस पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे रिक्वेस्ट किया, हम भी चाहेंगे कि इन पर जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई हो और इनका साथ दिया जाए और इनको जो नीड है उसके जल्दी से जल्दी दिया जाए। धन्यवाद। मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।